देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम प्राचीन काल से हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इस मंदिर के कपाट हर साल अप्रैल और मई माह में खुलते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है, जिसके अनुसार केदार वह स्थान है जहां भगवान शिव अपने उलझे बालों से पवित्र गंगा को मुक्त करते हैं। वैसे तो भगवान शिव का दर्शन अगर सपने में भी हो तो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ धन्य है जहां शिव को महसूस किया जा सकता है। 3 तरफ पहाड़ों से घिरा केदारनाथ न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। जी हाँ, यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी है। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम और यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़ कर बनाया गया है। लेकिन अब ऐसे में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर को क्यों और किसने बनाया था? आखिर केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से इतना अलग क्यों है? आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो शायद किसी को नहीं पता? आज से हजारों साल पहले अतीत में जब विज्ञान तो दूर मानव सभ्यता भी ढंग से विकसित नहीं हुई थी, तो आखिर इस वक्त के लोगों ने इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी कहां से प्राप्त की? आखिर उन्हें इस टेक्नोलॉजी के बारे में किसने बताया? और सबसे खास बात की आखिर 400 सालों तक बिना किसी नुकसान के ये मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा? क्या है इसके पीछे की पूरी और असली कहानी? जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है? इसके अलावा 2013 में आई बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया था, तब मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशाल भीमशिला किसने रखी थी? क्या ये सब महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति का चमत्कार था? इन सभी रहस्यों का जवाब जानने के लिए बने रहिए अंत तक। लेकिन मित्रों, उससे पहले कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड, जहां देवों के देव महादेव विराजते हैं, केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र स्थल सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता आया है। इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे है अनगिनत कहानियां, जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि चमत्कारों और विज्ञान से भी जुड़ी हैं। बाबा भोले के मंदिर प्रांगण में 10 साल पहले जो कुछ हुआ था, उसने बाबा केदार के धाम की सूरत ही बदल कर रख दी थी। जी हाँ, बर्बाद का वो खौफनाक मंजर जिसमें बारिश के बाद मंदाकिनी ऐसी उफनाई मानो हर कुछ लील जाना चाहती हो। एक ऐसा उफान जिसकी पानी की धारा में सब बह गए लोग, पैर, घर, सब कुछ। उस तबाही के मंजर अभी भी घटना की गवाही देते दिखते हैं। दरअसल बात है 2013 की, जब आकस्मिक बाढ़ ने केदारनाथ धाम मंदिर वाले शहर को मलबे में बदल दिया। जी हाँ, लेकिन आज 1 दशक बाद भी उस विनाश के निशान साफ दिखते हैं। 16 जून 2013 की शाम को और फिर अगली सुबह अचानक हुई मूसलाधार बारिश और इसके बाद आई विनाशकारी बाढ़ एवं भूस्खलन की एक गड्ढी ने इस पवित्र शहर को झंझोर कर रख दिया था। चट्टानें, विशाल शिलाखंड और पानी की बर्फीली लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब थीं और जो कोई भी उनके रास्ते में आया, उन लहरों ने उसे रौंद दिया। और जब यह खत्म हुआ तो हजारों लोग, जिनमें ज्यादातर तीर्थयात्री थे, वो सभी मारे गए। मौसम इतना खराब और हिमालयी इलाके की विषम परिस्थिति ने जीवित बचे लोगों को यहाँ से निकालना कठिन बना दिया। यहाँ तक कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ उतरने में मुश्किल हुई। सैलाब के सामने जब कोई नहीं टिक पा रहा था, ऐसे में मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ के लोग और साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। जी हाँ, कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वे चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। चट्टान की मदद से बाढ़ का तेज पानी मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। वहां के लोगों के अनुसार चट्टान को जब उन्होंने मंदिर की ओर देखा था तो उनकी रूह कांप गई। लोगों ने वहां भोले बाबा या केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया, लेकिन बाबा के चमत्कार से उस चट्टान की मदद से मंदिर भी बच गया। आज इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है और लोग इस शिला की पूजा भी करते हैं। इसी शिला ने बाढ़ में केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी, इसलिए आज भी लोगों,
साधुओं और हर किसी के लिए ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर मंदिर की चौथाई वाली शिला आई कहां से और कैसे ये अचानक मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर आकर रुक गई। लोगों का कहना है कि क्या ये चमत्कार भोलेनाथ का है या गुरु शंकराचार्य का था, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है। आज इस चमत्कार को हर कोई नमन करता है, क्योंकि अगर ये शिला समय पर सही जगह मंदिर के पीछे आकर नहीं रोकती तो शायद तबाही का मंजर कुछ और ही होता। वैसे कई लोगों का कहना है कि सबसे पहले इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, इसलिए इस बड्ढे से पत्थर को देखकर यही लगा कि जैसे भीम ने अपनी गदा को गाड़ ढाकर महादेव के मंदिर को बचा लिया हो। यही वजह है कि लोग इसे भीमशिला कहते हैं। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने यहाँ इस धाम को स्थापित किया। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में जीत हासिल करने के बाद उसके बाद करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज्य किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या कलंक है, इस कलंक को कैसे दूर किया जाए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि ये सच है, इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं, इसीलिए महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है और वो अपने परम धाम लौट गए हैं। ये सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। ऐसे में पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिवजी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ पर भी शिवजी ने इन लोगों को देखा तो वो छिप गए, परंतु यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। इसी बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों के बीच छुपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़ दिमन कर खींचने लगे तो बैल का धड्डेज सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड्डेज शिवलिंग में बदल गया। कुछ समय के बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और शिव जी ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कुल्हे के रूप में मौजूद है। जी हाँ, भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिव जी ने दिखाया था। इसलिए ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ जाता है। अब वैसे तो हर युग में भगवान शिव के बहुत सारे भक्त हुए हैं, जिन्होंने उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए घोर से घोर तप किए। उन्हीं में से एक भक्त हुए हैं नर नारायण। जी हाँ, वही नर नारायण जिनकी भक्ति की कथाएं आज भी वैष्णवों के मुख से सुनी जाती हैं। वैसे तो उनकी भक्ति की शक्ति से संबंधित बहुत सारी कथाएं शास्त्रों में वर्णित हैं, लेकिन केदारनाथ धाम से जुड़ी ये कथा अतुलनीय है कि कैसे उन्होंने शिव जी की आराधना की और कैसे केदारनाथ धाम का निर्माण हुआ। दरअसल भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म की पत्नी का नाम रुचि था। उनके गर्भ से श्री हरि ने नर और नारायण नाम के 2 महान तपस्वियों के रूप में धरती पर जन्म लिया। नर और नारायण विष्णु जी के 24वें अवतार थे और जन्म के बाद उनकी रुचि भक्ति में बढ़ती गई। इसलिए अपनी माता से आज्ञा लेकर वे उत्तराखंड की पवित्र स्थली बद्रीवन और केदारवन में तपस्या करने चले गए। बद्रीवन में आज बद्रिकाश्रम बना है। वहीं नर और नारायण नामक 2 पहाड़ भी स्थित हैं। नर और नारायण ने शिव जी का दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की। तब लंबे अरसे के बाद शिव जी ने खुश होकर नर नारायण को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब नर नारायण ने कहा, प्रभु, हमारी एक ही इच्छा है कि आप इस स्थान में पार्थिव शिवलिंग के रूप में हमेशा रहें एवं इस जगह पर सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। तभी से शिव जी लिंग रूप में केदारनाथ में विराजित हैं। कहा जाता है कि इसके आसपास मंदिरों का निर्माण पांडवों ने करवाया था। इसके अलावा कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया था। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर कितने साल पुराना है
तो आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर के बनने के वर्ष का कोई सटीक ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में दर्शनार्थियों के लिए रहा है। राहुल सांकृत्यानंद के अनुसार ये 12 से 13वीं शताब्दी का है। केदारनाथ मंदिर प्राचीन काल में बना था। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इसके अलावा मंदिर के कुछ हिस्से और विस्तारण 12वीं और 16वीं शताब्दी में किए गए थे। खैर, भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह छोटा स्थान 4 धाम में से एक है। ये अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। जी हाँ, कहा यह भी जाता है कि केदारनाथ मंदिर को अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जो कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर पूर्ण होता है। जी हाँ, यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है और यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। इसके अलावा अगर हम केदारनाथ मंदिर के रहस्यों की बात करें तो केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। और केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि केदारनाथ मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जो 400 वर्षों तक बिना किसी नुकसान के बर्फ के नीचे दबा रहा है। जी हाँ, वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। जी हाँ, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूरा सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। खैर, केदारनाथ से जुड़ा एक और रहस्य है। रहस्य ये कि जब दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तब 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। लेकिन ये अभी भी एक सवाल है कि आखिर कैसे बना होगा यह मंदिर। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़ ढाकर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अपने अंदर असीम शक्ति और रहस्यों को समेटे केदारनाथ मंदिर का यह चमत्कार ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जी हाँ, पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। खैर, केदारनाथ धाम आस्था का नहीं बल्कि भगवान शिव के होने का प्रतीक है और जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे भगवान इस धरती को त्याग अपने अपने धाम लौट जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।